इंडस वाटर पैक्ट टू स्टे सस्पेंडेड असर्ट्स इंडिया। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए बहुत ही सरल तरीके में समझते हैं। इंडस वाटर पैक्ट, वाटर का मतलब आप समझते हो और पैक्ट का मतलब होता है संधि, और इंडस जो है इस संधि का नाम है। तो जो इंडस जल संधि है टू स्टे सस्पेंडेड, तो वो स्थगित रहेगी। असर्ट्स जोर दे करके कहता है इंडिया भारत। आपको पता होगा कि जो इंडस वाटर पैक्ट है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। तो भारत जोर दे करके कहता है कि जो इंडस वाटर पैक्ट है उसको हम अभी स्थगित रखेंगे, अभी पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे। टिल पाक क्रेडिबली इरेवोकेबली एंड्स एक्सपोर्ट्स ऑफ टेरर। टिल जब तक पाक यानी कि पाकिस्तान क्रेडिबली, क्रेडिबली का मतलब होता है विश्वास पूर्वक, भरोसे के साथ। इरेवोकेबली का मतलब होता है अटल तरीके से, है नी। एंड्स समाप्त करता है एक्सपोर्ट्स ऑफ टेरर। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है निर्यात, टेरर का मतलब होता है आतंक। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम इस पैक्ट को, जो इंडस वाटर पैक्ट है, तब तक हम इसको स्थगित रखेंगे जब तक कि पाकिस्तान विश्वासपूर्वक और अटल तरीके से आतंकवाद को भारत के अंदर भेजना बंद नहीं करता। चलिए पढ़ेंगे डिटेल में, तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको इस न्यूज़ के अंदर सीखने के लिए मिलने वाले हैं। इंडिया रिटेरेटेड फ्राइडे, इंडिया ने रिटेरेट किया। रिटेरेट का मतलब होता है अपनी बात को दोहराना। तो इंडिया ने दोहराया यानी कि फिर से कहा फ्राइडे, फ्राइडे को क्या कहा? इंडस वाटर ट्रीटी, कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, देखो ट्रीटी का मतलब भी पैक्ट होता है, ठीक है, ट्रीटी का मतलब भी संधि होता है। तो भारत ने कहा, फिर से कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसको IWT भी बोल देते हैं, विल बी हेल्ड इन एवेंस। एवेंस का मतलब होता है स्थगन, तो उसको स्थगन में रखा जाएगा, अर्थात उसको हम स्थगित रखेंगे अनटिल, जब तक नहीं, पाकिस्तान क्रेडिबली एंड इरेवोकेबली एब्जोर्स। एब्जोर का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। इट्स सपोर्ट, अपना समर्थन, फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब हो गया बॉर्डर के उस पार से आतंकवाद। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने फ्राइडे को अपनी बात को दोहराया और कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम तब तक होल्ड रखेंगे, तब तक हम उसको स्थगित रखेंगे जब तक कि पाकिस्तान विश्वासपूर्वक और अटल तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करता है, आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करेगा, जब तक हम जो है इस ट्रीटी को स्थगित रखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड, मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है इसको विदेश मंत्रालय कहते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने सेड कहा, इंडियाज पोजीशन ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी इज कंसिस्टेंस, कि इंडियाज पोजीशन, कि जो भारत की पोजीशन है, जो भारत का स्टैंड है नहीं, ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के इज कंसिस्टेंस, वो कंसिस्टेंट है, वो स्थिर है, वो अटल है। अर्थात जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करेगा, उसका समर्थन करना नहीं छोड़ेगा, तो हम भी पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे और इंडस वाटर ट्रीटी को हम स्थगित रखेंगे। द इंडस वाटर ट्रीटी स्टैंड्स इन अवेयंस इन रेस्पॉन्स टू पाकिस्तान्स कॉन्टिन्यूड स्पॉन्सरशिप ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो इंडस वाटर ट्रीटी है नी, जो इंडस जल संधि है, स्टैंड्स इन अवेयंस, तो वो अवेयंस
में रखी गई है, अर्थात उसको स्थगित रखा गया है। इन रेस्पॉन्स, जवाब में, टू पाकिस्तान के कॉन्टिन्यूड, लगातार स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर करने के लिए ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार से आतंकवाद। अर्थात पाकिस्तान जो सीमा पार से लगातार आतंकवाद फैला रहा है, तो उसके जवाब में हमने इंडर वाटर ट्रीटी को स्थगित रखा हुआ है। पाकिस्तान मस्ट क्रेडिबली एंड इरेवोकेबली एब्ज्यूर इट्स सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान को मस्ट चाहिए, क्रेडिबली, देखिए ये वर्ड तो अगर किसी को याद नहीं होंगे तो आज पक्का याद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं, क्रेडिबली और इरेवोकेबली। तो पाकिस्तान को चाहिए विश्वासपूर्वक एंड इरेवोकेबली और अटल तरीके से, मजबूत तरीके से, एब्जोर, छोड़ देना, इट्स सपोर्ट, अपना समर्थन, फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार से आतंकवाद को जो समर्थन देता है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को विश्वासपूर्वक और मजबूती के साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट उसको बंद करनी चाहिए। सैड स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, और ये बात सैड कही स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता जिनका नाम रणधीर जायसवाल है, उन्होंने। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द पहलगाम टेररिस्ट अटैक लास्ट ईयर इन अप्रैल, फॉलोइंग, पीछा करते हुए या मानते हुए या के कारण, द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, लास्ट ईयर, पिछले साल, इन अप्रैल में, अर्थात पिछले साल अप्रैल के महीने में जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें आपको पता होगा कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। तो उस हमले के चलते इंडिया हैड पुट इन अबेयंस द 1960 IWT, तो उसी के चलते क्या है कि भारत ने 1960 में जो IWT हुई थी, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी, उसको स्थगित कर दिया है। और ये कब हुई थी? 1960 में हुई थी। सेइंग, कहते हुए, दैट ब्लड एंड वाटर, कि जो ब्लड है, जो खून है, एंड वाटर, और जो पानी है, कैन नॉट फ्लो टुगेदर, वो एक साथ फ्लो नहीं कर सकते हैं, वो एक साथ नहीं बह सकते हैं। सेंस क्लियर हुआ ना? कि पिछले साल अप्रैल के महीने में जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके बाद भारत ने 1960 में जो IWT हुई, जो ये ट्रीटी हुई थी, उसको ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। द रिमार्क्स in response to media queries followed Pakistan's rejection in a press conference this week of alleged Indian effort to control rivers by treating water as a strategic asset। क्या मतलब है? द रिमार्क्स, रिमार्क का अर्थ होता है टिप्पणी, इन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब जवाब, जवाब में, टू मीडिया क्वेरीज, मीडिया के जो सवाल होते हैं, फॉलोड, कहने का मतलब ये है कि जवाब में जो टिप्पणी आई मीडिया के क्वेरीज को लेकर के, फॉलोअप, तो वो किसके बाद आई? पाकिस्तान्स रिजेक्शन, जब पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, पाकिस्तान ने खारिज किया, इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिस वीक, इस सप्ताह, ऑफ अलेज्ड इंडियन एफर्ट, भारत के एफर्ट को, भारत के प्रयास को, टू कंट्रोल रिवर्स, नदियों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, बाय ट्रीटिंग, ट्रीट करके, मान करके, वाटर, जल को या पानी को, एज ए स्ट्रेटजिक एसेट। स्ट्रेटजिक एसेट का मतलब हो गया कूटनीतिक संपत्ति या रणनीतिक संपत्ति। कहने का मतलब टोटल का ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि भारत जो है वो नदियों को कंट्रोल, नदियों को जो कंट्रोल कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसको कूटनीतिक संपत्ति अपनी मान रहा है। तो इस तरह की बातें जो है पाकिस्तान की ओर से आई, तो उसके बाद जो है हमारी तरफ से
रिमार्क किया गया। फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ताहिर अंद्रावी सेड, जो फॉरेन का मतलब विदेश, ऑफिस कार्यालय, जो विदेशी कार्यालय है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन का मतलब प्रवक्ता होता है, नाम है ताहिर अंद्रावी सेड। तो विदेशी कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रावी ने कहा दैट कि पाकिस्तान रिजेक्टेड, के पाकिस्तान ने खारिज कर दिया इंडियाज़ अटेम्प्ट, भारत के प्रयास को, टू इन्वोक बेसलेस एलिगेशन। बेसलेस का मतलब होता है निराधार, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो जो निराधार आरोप हैं उनको इवोक करने का, उनको भड़काने का, ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के, एज ए प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट का अर्थ होता है बहाना, फॉर प्लेसिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को प्लेस करने के लिए, यानी कि IWT को, इन अवेयंस, अवेयंस का मतलब वही स्थगन, एंड और ऑब्स्ट्रैक्टिंग, और ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, द लॉफुल फ्लो, जो कानूनी रूप से फ्लो है, जो कानूनी रूप से बहाव है, ऑफ पाकिस्तानी शेयर, पाकिस्तान के हिस्से का। समझ रहे हो ना आप कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की ओर से जो प्रवक्ता है उसने ये कहा कि भारत जो है ना आतंकवाद का बहाना करके पानी को रोक रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है, उसको स्थगित कर रहा है, और पाकिस्तान के हिस्से का जो वाटर उसको मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है, और बहाना कर रहा है आतंकवाद का। ये बात कही गई है पाकिस्तान के प्रवक्ता की ओर से। लेट दिस बी, क्योंकि पाकिस्तान तो मानने ही वाला नहीं है कि भाई हम आतंकवाद को फैला रहे हैं इंडिया के अंदर। लेट दिस बी वेरी क्लियर, लेट दिस बी वेरी क्लियर, और बिल्कुल स्पष्ट करने दो, द रियल इशू, वास्तविक मुद्दे को, इज़ नॉट टेररिज्म, यानी कि अगर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहें तो जो वास्तविक मुद्दा है वो आतंकवाद नहीं है। द रियल इशू इज़ द ग्रोइंग डिस्पोजिशन विद इन द इंडियन लीडरशिप। द रियल इशू, जो वास्तविक मुद्दा है वो इज है द ग्रोइंग, बढ़ता हुआ, डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब होता है स्वभाव या प्रवृत्ति, विद इन द इंडियन लीडरशिप, भारतीय नेतृत्व में, टू ट्रीट ए शेयर्ड, टू ट्रीट इंटरनेशनल, टू ट्रीट ए शेयर्ड इंटरनेशनल रिवर सिस्टम एज ए स्ट्रेटजिक एसेट। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक मुद्दा आतंकवाद नहीं है, बल्कि वास्तविक मुद्दा जो है वो भारत का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसका ऐसा स्वभाव बन गया है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो शेयर्ड रिवर सिस्टम है, यानी कि वो नदी मान लीजिए इंडिया में भी बहती है, उसके बाद पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री में भी बह करके जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको इंटरनेशनल रिवर सिस्टम, शेयर्ड इंटरनेशनल रिवर सिस्टम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो शेयर्ड हो गया। तो कहने का मतलब यह है पाकिस्तान की ओर से ये कहा गया कि भाई जो मुख्य मुद्दा है वो आतंकवाद नहीं है, बल्कि मुख्य मुद्दा ये है कि जो भारत का नेतृत्व है उसका ऐसा स्वभाव हो गया है कि जो शेयर्ड इंटरनेशनल वाटर रिवर सिस्टम है उसको जो है उसने अपना स्ट्रेटजिक एसेट मान लिया है, अपनी रणनीतिक संपत्ति मान लिया है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड, जो कंट्रोल की जा सकती है, विदहेल्ड रोकी जा सकती है, और डाइवर्टेड, और उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, एट विल, जैसा भी वो चाहे। ही अलेज्ड, ऐसा आरोप लगाया। किसने आरोप लगाया? पाकिस्तान के प्रवक्ता ने। यानी कि असली मुद्दे की बात अब भी नहीं करेंगे, आतंकवाद को नहीं बोलेंगे कि हाँ आतंकवाद फैलाया जा रहा है इस वजह से भारत ऐसा कर रहा है। द वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड IWT allocates the eastern rivers Bias, Ravi and Satluj to India and the western rivers Indus, Chenab and Jhelum to Pakistan। कहने का मतलब यह है द वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड IWT, तो जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, उसने IWT की ब्रोकर की,
ब्रोकर का मतलब दलाली से होता है, ब्रोकर का मतलब मध्यस्थता से भी होता है, ब्रोकर का मतलब बातचीत करने से भी होता है। तो वर्ल्ड बैंक ने IWT के बारे में बात की और बताया था क्या कि एलोकेट का मतलब होता है बांटना या आवंटन करना। तो IWT के तहत जो बंटवारा हुआ था वो क्या हुआ था, द ईस्टर्न रिवर्स, जैसे कि जो ईस्टर्न रिवर हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, जैसे कि ब्यास है, रावी है और सतलुज है, तो ये जो नदियां हैं टू इंडिया, तो ये भारत के लिए हैं। एंड द वेस्टर्न रिवर्स, और जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे कि इंडस है, चेनाब है और झेलम है, टू पाकिस्तान, तो ये नदियां पाकिस्तान के लिए हैं। विद सम प्रोविजंस फॉर इंडिया टू यूज द वेस्टर्न रिवर्स फॉर लिमिटेड इरिगेशन एंड नॉन कंजम्पटिव यूजेस लाइक पावर जनरेशन। तो फॉर इंडिया नहीं, यहाँ से विद सम प्रोविजंस, और कुछ प्रावधान तय किए गए थे फॉर इंडिया, भारत के लिए। प्रोविजन का मतलब प्रावधान होता है। टू यूज़, प्रयोग करने के लिए, द वेस्टर्न रिवर्स, वेस्टर्न रिवर का क्या मतलब होता है, पश्चिमी नदियाँ। फॉर लिमिटेड इरिगेशन, तो ये किया गया था कि जो भाई पूर्वी नदियां हैं जैसे ब्यास है, रावी है, सतलुज है, वो तो पूरी तरह से भारत के लिए हैं, और जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे इंडस है, चेनाब है, झेलम है, ये पाकिस्तान के लिए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया था कि ये जो पश्चिमी नदियाँ हैं यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम, तो इनका लिमिटेड यूज़ इंडिया जो है इरिगेशन के लिए कर सकता है। इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए कर सकता है। एंड नॉन कंजप्टिव यूसेज, और प्रयोग नहीं किया जा सकता लाइक पावर जनरेशन का मतलब विद्युत उत्पादन और बिजली बनाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस तरह की चीज़ें जो है इस ट्रीटी के तहत तय हुई थी। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट सामने आती है, आप भी बरसों से सुनते चले आ रहे होंगे कि इंडिया हमेशा जो है पाकिस्तान से बोलता रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म समाप्त करो, आतंकवाद मत फैलाओ, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर रत्ती भर भी उस चीज़ का असर नहीं होता है। और भाई हिंदू माइथोलॉजी में तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। तो अगर हम सक्षम हैं तो हम क्यों बार बार उसको ये बोलते हैं, क्यों एक बार जो है उसको ढंग से सबक सिखा नहीं देते ताकि उसकी जड़ें हिल जाएं और वो इंडिया के अंदर आतंकवाद फैलाना तो दूर, आतंकवाद फैलाने की बात भी ना सोचे।